10 महाविद्या के नाम। उत्पत्ति, पूजा, मंत्र से लाभ। प्रकृति की समस्त शक्तियों में तथा परमपिता द्वारा रचित इस ब्रह्मांड के मूल में यह महाविद्याएं समाहित हैं। इनकी साधना करके मनुष्य अपने इस लोक को तो सुधारता ही है, साथ ही वो परलोक को भी सुधार सकता है। सनातन धर्म में 10 के अंक का अपना ही एक महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिशाओं की कुल संख्या भी 10 ही है तथा यह महाविद्याएं प्रत्येक दिशा की शक्तियां हैं। ये 10 महाविद्याएं माता आदिशक्ति का ही अवतार हैं। विभिन्न दिशाओं की विभिन्न शक्तियों के नाम। संसार की 10 दिशाओं की स्वामिनी ये 10 महाविद्याएं हैं जो निम्नलिखित हैं। उत्तर दिशा भगवती, काली तथा देवी तारा उत्तर दिशा की शक्ति है। ईशान दिशा श्री विद्या अर्थात षोडशी इस दिशा की शक्ति है। पश्चिम दिशा देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। दक्षिण दिशा श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की शक्ति है। पूर्व दिशा की देवी माता छिन्नमस्ता है। अग्निक कोण या दिशा इसकी देवी माता धूमावती है। दक्षिण दिशा माँ बगलामुखी इस दिशा की देवी है। वायव्य दिशा भगवती मातंगी देवी वायव्य दिशा की शक्ति है। नैत्रेय दिशा श्री कमला इस दिशा की अधिष्ठात्री है। कहीं कहीं पर 24 महाविद्याओं का भी विवरण मिलता है, किंतु मूलतः महाविद्याओं की संख्या 10 ही बताई जाती है। इन महाविद्याओं को 2 कुलों में विभाजित किया गया है, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों ही कुलों में 9 देवियों का वर्णन किया गया है, जिससे इनकी संख्या 18 हो जाती है। विद्वानों ने इन्हें 3 रूपों में विभाजित किया है, उग्र, सौम्य तथा सौम्य उग्र। उग्र रूप में देवी काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती व बगलामुखी हैं। सौम्य स्वरूप में देवी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी अर्थात कमला है। सौम्य उग्र में तारा तथा भैरवी है। माँ भगवती के इस जगत में आने तथा इनके रूपों को धारण करने का कारण जगत कल्याण, साधक की उपासना की सफलता तथा दुष्टों के नाश के लिए है। पुराणों में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव की किसी बात से माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। माता को इतना क्रोध आया कि क्रोध से उनका शरीर काला पड़ने लगा। ये देखकर उनके क्रोध को कम करने के उद्देश्य शिव जी वहां से उठे और किसी अन्य स्थान की ओर जाने लगे। अभी वे चले ही थे, उन्होंने अपने सामने माँ के दिव्य स्वरूप को देखा। फिर जब वे दूसरी दिशा की ओर मुड़े तो दूसरा तेजस्वी रूप दिखाई दिया। फिर एक एक करके महादेव 10 दिशाओं में गए तो प्रत्येक दिशा में माता का ही स्वरूप खड़ा दिखाई दिया। ये देखकर महादेव आश्चर्य में पड़ गए तथा सोचने लगे कि ये देवी पार्वती की ही माया तो नहीं है। जब उन्होंने माता पार्वती से इस रहस्य का कारण पूछा तो माता ने कहा कि आपके समक्ष काली स्वरूप में सिद्धिदात्री काली है, ऊपर की ओर नीलवर्णा देवी तारा है, पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्ष प्रदान करने वाली देवी छिन्नमस्तिका, बाईं और भुवनेश्वरी, पीछे शत्रु का स्तंभन करने वाली देवी बगलामुखी, अग्निकोण में धूमावती, वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी, ईशान कोण में षोडशी और सामने भैरवी रूपा मैं स्वयं उपस्थित हूँ। माता ने कहा कि मेरे इन स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। इसके बाद महादेव की माता पार्वती से निवेदन करने पर ये समस्त महाविद्याएं माता काली में समाकर एक रूप हो गईं। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली 10 महाविद्याएं। पहली महाविद्या माता काली। 10 महाविद्याओं में देवी काली प्रथम है। माता का ये रूप साक्षात तथा जागृत अवस्था में है। दैत्यों के विनाश के लिए माता ने ये रूप धरा है। इनका स्वरूप अत्यंत भयावह है। मुंडमाल धारण किए तथा खड्ग खप्पर उठाए हुए माँ अपने भक्तों को अभय दान देती है। ये रक्तबीज तथा चंड व मुंड जैसे महादैत्यों का नाश करने वाली माँ शिवप्रिया साक्षात चामुंडा का रूप है। इनका क्रोध शांत करने के लिए स्वयं महादेव को इनके चरणों के आगे लेटना पड़ा था। माँ काली का शक्तिपीठ कोलकाता के काली घाट पर दक्षिणेश्वरी काली तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन के भैरवगढ़ में गढ़कालिका के नाम से स्थित है। इसके अलावा गुजरात के पावागढ़ में भी माता का जागृत शक्तिपीठ स्थित है। माता काली बीज मंत्र ओम क्री 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 हूँ ह्री ह्री दक्षिणे कालिका, क्री 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 हूँ ह्री ह्री स्वाहा। दूसरी महाविद्या माँ तारा है। माता का ये स्वरूप मुख्यतः तांत्रिकों में पूजा जाता है। माना जाता है कि इनकी सर्वप्रथम आराधना महर्षि वशिष्ठ ने की थी।
पौराणिक कथाओं के अनुसार पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता सती के नेत्र गिरे थे, इसी कारण इस पीठ को नयनतारा एवं तारापीठ भी कहा जाता है। हिमाचल की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर शून्य की दूरी पर शागी नामक स्थान पर इनका एक मंदिर है। इनकी मान्यता बौद्ध धर्म में भी है। माँ तारा बीज मंत्र ओम ह्री स्त्री हूँ फट तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी माता है। 4 भुजाओं तथा 3 नेत्रों वाली माता षोडशी महेश्वरी की विग्रह वाली देवी है। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी तथा त्रिपुर सुंदरी 3 नामों से जाना जाता है। षोडश कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण इन्हें षोडशी भी कहा गया है। त्रिपुरा में जिस स्थान पर देवी सती के धारण किए वस्त्र गिरे थे वहीं इनका शक्तिपीठ स्थित है। जगत के विस्तार का समस्त कार्य इन्हीं में समाहित है, यही परा कही गई है। माता त्रिपुर सुंदरी बीज मंत्र ओम ऐ ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियाय नमः। चतुर्थ महाविद्या माँ भुवनेश्वरी, इन्हें आदि शक्ति तथा मूल प्रकृति कहा जाता है। माता भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकुंभरी देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रायः मनुष्य पुत्र प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना करते हैं। इनका स्वरूप सौम्य है तथा भक्तों को अभय तथा सिद्धियां प्रदान करना इनका विशेष गुण है। माता की आराधना करने से साधक को सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्राप्त होती है। मौ भुवनेश्वरी बीज मंत्र ओम ऐ ह्रीं श्रीं नमः। पंचम महाविद्या माता छिन्नमस्ता, परिवर्तनशील संसार की देवी छिन्नमस्ता मानी जाती है। इनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं, गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत विद्यमान है। शांत भाव से उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप में दर्शन देती है। छिन्नमस्ता माता बीज मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं वज्र वैरोचनीयै हूँ फट स्वाहा। छठी महाविद्या माता त्रिपुर भैरवी, इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। माता भैरवी के कई रूप हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा शतकुटा भैरवी आदि हैं। इनकी 4 भुजाएं तथा 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। त्रिपुर भैरवी देवी बीज मंत्र ओम ह्रीं भैरवी क्लों ह्रीं स्वाहा। 7वीं महाविद्या माता धूमावती। माता धूमावती का कोई स्वामी न होने के कारण इन्हें विधवा माता कहा जाता है। इनकी आराधना करने से आत्मबल का विकास होता है तथा साधक के जीवन में निडरता तथा निश्चिंतता का भाव प्रकट होने लगता है। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा कहा गया है। सुत्रा का अर्थ है सुखपूर्वक तारने वाली। इनकी आराधना के लिए साधक को सात्विक, सत्यनिष्ठ तथा नियमों के पालन करने वाला होना चाहिए। उसे लोभ लालच से दूर तथा शराब एवं मांस से भी दूर रहना चाहिए। माता धूमावती अत्यधिक उग्र हैं। एक बार भगवान शिव से भोजन मांगने से देरी होने पर इन्होंने शिवजी को ही निगल लिया था। ऐसा करते ही देवी के शरीर से धुआं निकलने लगा और शिवजी अपनी माया से बाहर आ गए और देवी से कहा कि तुमने अपने पति को निगल लिया है, इसलिए तुम विधवा हो गई हो। अब तुम्हें बिना किसी श्रृंगार के रहना होगा तथा जगत में धूमावती के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। धूमावती माता बीज मंत्र ओम धून धून धूमावती देव्यै स्वाहा। 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी। माता की आराधना युद्ध में विजय तथा शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने माता बगलामुखी की ही आराधना की थी, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। इनकी आराधना शत्रु भय से मुक्ति तथा वाक्सिद्धि के लिए की जाती है। मो बगलामुखी बीज मंत्र ओम हली बगलामुखी देव्यै हली ओम नमः। 9वीं महाविद्या माता मातंगी। मातंग भगवान शिव को कहते हैं, जिनकी शक्ति मातंगी हुई। गृहस्थों के लिए इनकी आराधना विशेष फलदायी है। अभीष्ट फल की प्राप्ति तथा गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी भगवान शिव की ही भांति मस्तक पर चंद्रमा धारण करती है। मातंगी माता बीज मंत्र ओम ह्रीं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। 10वीं महाविद्या माता कमला। माता कमला को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन जब हुआ उस समय समुद्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। माता कमला ने त्रिपुर सुंदरी की आराधना की थी। ये संसार की समस्त संपदा, धन धान्य, श्री तथा वैभव प्रदान करने वाली देवी है। श्री लक्ष्मी को सर्वलोक महेश्वरी की संज्ञा दी गई है। देवी भागवत में इन्हें भुवनेश्वरी, इंद्र ने यज्ञ विद्या, महाविद्या तथा गुह्य विद्या कहा है।
जब जब श्री विष्णु अवतार लेते हैं तब तब उन्हीं के अनुरूप माता अपना स्वरूप बना लेती है, जैसे श्री कृष्ण के साथ काली, श्री राम के साथ तारा, वराहावतार के साथ भुवनेश्वरी, नरसिंह के साथ भैरवी, वामन के साथ धूमावती, परशुराम के साथ छिन्नमस्ता, मत्स्यावतार के साथ कमला, कूर्म के साथ बगला तथा कल्की के साथ षोडशी लक्ष्मी के ही विविध रूप हैं। मौ कमला बीज मंत्र। ओम ह्री अष्ट महालक्ष्मी नमः।